मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत में कोई हर्ज ना हो। हम अपने लेक्चर का आगाज़ हस्ब मामूल एक दुआ से करेंगे और दुआ है इल्म की। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, हम सब को अता कर इल्मन नाफ़िअन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, वासिअन और बहुत वसी हो, हमीकन और गहराई वाला हो। ये दुआ हम तकरीबन पहले लेक्चर से ही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तर्जुमे के साथ सीखी भी है। अल्लाह मतलब हमारे रब, अल्लाह के बाद हुम्मा, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी, हमें अता कर, इल्मन, इल्म, ऐसा इल्म, इल्मन नाफ़िअन, नफ़े वाला, वासिअन और हमीकन, आमीन। हमारा दूसरा जो टॉपिक इसके साथ तरबियत के हवाले से चल रहा है वो है मोहब्बत रसूल। और मोहब्बत जब भी किसी से करे या की जाए या हो जाए तो दिन रात उसका ज़िक्र करना अच्छा लगता है। उसका नाम लेना या उससे कोई मोहब्बत कर रहा हो तो हमें उससे भी मोहब्बत हो जाती है कि ये हमारे चाहने वाले से मोहब्बत करता है, ये उसका खैर ख्वाह है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम मोहब्बत रसूल पैदा करना चाहते हैं तो उसका भी यही तरीक़ाकार है, यही प्रोसीजर है कि हम उसका ज़िक्र सुबह शाम करें, दिन और रात करें, सोते और जागते करें। जब आप ज़िक्र करेंगे, बार बार याद करेंगे तो उनसे मोहब्बत होगी और उन्हीं की मोहब्बत कामयाबी की ज़मानत है, कामयाबी की चाबी है। मोहब्बत रसूल के लिए अल्लाह पाक ने हमें दुरूद इब्राहीमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं उसका ज़िक्र हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। दुरूद इब्राहीमी के 2 पोर्शन हैं। हम पहले पोर्शन को आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और दूसरे पोर्शन को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला पोर्शन के पहले अल्फाज हम 5 लफ्ज़ों को इन उंगलियों पे याद करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले, अल्लाहुम्मा 2 लफ्ज़ हो गए, सल्ले तीसरा लफ्ज़ है, अला चौथा लफ्ज़ है, मुहम्मदिन। ये 5 लफ्ज़ पर मुश्तमिल एक फ़िक्रा बना। अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं तो इस तरह पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, और तर्जुमा करते हुए हम यहाँ से वापस चलेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला का मतलब होता है पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत, सल्ले, सल्ले का मतलब होता है रहमत नाजिल फरमा। हुम्मा का मतलब होता है ए, और अल्लाह का मतलब हो गया ए मेरे अल्लाह। तो ए मेरे अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये फ़िक्रा कंप्लीट होता है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, ए मेरे अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। नेक्स्ट इसके साथ व आला, आले मुहम्मदिन, वा का मतलब होता है और, आला का मतलब हम यहाँ पढ़ चुके हैं पर, और पर किन पर, आल मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद
पर भी रहमत नाजिल फरमा। इसके साथ अल्लाह पाक हमें यहाँ पर सिखाता है कि रहमत मांग रहे हो तो रहमत की कोई एग्ज़ाम्पल दो कि मैं किस तरह की रहमत, ये अल्लाह पाक हमें ख़ुद सिखा रहा है। तो अल्लाह पाक ने आगे जो दूसरा सेंटेंस इसके साथ हम पढ़ते हैं, कमा, कमा का मतलब होता है जिस तरह या जैसा कि आपने वो बहुत पहले कहाँ पर, कमा सल्लैता, जिस तरह ए मेरे अल्लाह आपने रहमत फरमाई अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर आपने रहमत फरमाई। बिल्कुल उसी तरह की रहमत आप हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर उसी तरह की रहमत फरमाई। इसके बाद हम पढ़ते हैं इन्नका हमीदुन मजीद। ये फिर हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। कोई चीज़ मांगने के साथ ही, मांगते साथ ही हम उस बंदे की तारीफ़ करते हैं, उस शख्सियत की तारीफ़ करते हैं, ताकि वो अपनी तारीफ़ से खुश होकर जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो अता कर दें। तो ये जो तीन लफ्ज़ हैं, इन्नका, बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है, हमीदुन मजीद, बेशक तमाम की तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं, और तमाम की तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। ये दुरूद इब्राहीमी का पहला पोर्शन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पोर्शन की तर्जमा और तफसीर इस तरह सीखेंगे, और अल्लाह पाक हमारे दिलों में इस दुरूद को डाले ताकि हमारे दिल मोहब्बत रसूल से पुरनूर हो जाएं। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा लेक्चर नंबर 46 है। सब्जेक्ट हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर 14 है जिसका नाम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 है और एक्सरसाइज 14.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट हम कर रहे थे, तो थोड़ा सा हमने इसके ये टेबल बना के थोड़ा सा हमने किया था। तो आज के लेक्चर कंटिन्यू हम शुरू से ही करते हैं। अगर आप गौर से देखें अपनी किताब में, और ज़रूरी बात ये कि चैप्टर नंबर 14 में 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है, ये अगर किसी बच्चे को समझ आ जाए, अल्लाह करे, तो सिर्फ़ ये एक सवाल समझने से हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट समझ आ जाती है कि इसमें हमने क्या करना है, कैसे करना है। वो सारी बातें जो हैं, जो चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 में हैं, हम क्या कर सकते हैं कि 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट, इसके तमाम के तमाम जो यहाँ पूछी गई बातें हैं वो अगर हमें समझ आ जाएं तो हमें कंप्लीट 14.1 एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 14.1 का जो ये क्वेश्चन है ये बहुत अहम सवाल है। ठीक हो गई बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बी पार्ट की। जिस तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन एंड एस्टिमेट द वेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज़ 68 इंचेस। पहली बात तो ये है कि ये जो पहली लाइन यहाँ पे कंप्लीट होती है, इसमें एक मुकम्मल क्वेश्चन है जिसमें दो बातें पूछी हुई हैं। नंबर 1, पहली बात क्या है, रिग्रेशन लाइन मालूम करें। अब रिग्रेशन लाइन कौन सी मालूम करें, या तो वो y ऑन x या फिर x ऑन y, दोनों में से कोई एक मालूम करनी है। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो एस्टिमेट द वेट को एस्टिमेट करें। अब वेट किताब में ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे मेरा ख्याल है मैंने नहीं लिखा। अब किताब में देखें तो x किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को,
और y रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को। तो अगर देखें ज़रा गौर से बुक में, तो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? एस्टिमेट द वेट ऑफ स्टूडेंट। वेट ऑफ स्टूडेंट हमने एस्टिमेट करना है whose height is 68 इंचेस, जिसकी हाइट जो है वो 68 है। हाइट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 68 है और y की वैल्यू हमने एस्टिमेट करनी है, लिहाजा हमें y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है। अच्छा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दो बातें पूछ ली गई हैं, एक रिग्रेशन लाइन मालूम करें और दूसरी वेट मालूम करें, यानी y की वैल्यू मालूम करें व्हेन x इज इक्वल टू 68। सो y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ चुकी होगी कि दो बातें पूछी हुई हैं। इसके बाद तीसरी बात यहाँ से शुरू होती है, फाइंड आल्सो एस्टिमेट वैल्यूज़ ऑफ द गिवन वैल्यूज़ ऑफ हाइट। हाइट की जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनकी तमाम जो हैं एस्टिमेट करें, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकालें फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ हाइट। ये नंबर 3 पॉइंट है, ठीक होगी बात। नंबर 4 पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, शो डैट द सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ वेट। यहाँ तक नंबर 4 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद नंबर 5, फाइंड द डेविएशन। ये डेविएशन मालूम करें, EI इज इक्वल टू y माइनस वाई हेड। ये नंबर 5 हो गया। और नंबर 6, शो डैट दीज डेविएशन एड टू 0। तो यहाँ पर तकरीबन 6 बातें आपसे पूछी हुई हैं। इट्स मीन ये 6 सवाल हैं, और जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट अच्छे तरीके से सीख लिया, उसे एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इसमें 6 बातें पूछी हुई हैं। अच्छा जी, ये सारी बातें देने के लिए उसने x यानी कि हाइट और y यानी कि वेट उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। x और y की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। आपने क्या करना है, x की वैल्यूज़ का सम कर लिया, वो 670 आ गया। यहाँ पे y है, y की वैल्यूज़ का सम किया 1550 आ जाएगा। इसके साथ साथ आप x का स्केयर कर लेते हैं, 72 का स्केयर 5184, 66 का स्केयर 4356, और इसी तरीके से x की तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पे आपने स्केयर कर लिया कैलकुलेटर से, और उसके बाद उसको भी सम कर लिया, 45056 आ गया। इसके साथ साथ आप y की तमाम वैल्यूज़ का स्केयर कर लें और उसका भी सम कर लेते हैं। इसी तरह x और y मतलब 72 और 178 को मल्टीप्लाई किया 12816, 66 को 141 के साथ मल्टीप्लाई किया 9301, और इसी तरीके से तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हुए 104468 इंच का सम आ गया। ये सारा काम आपने कैलकुलेटर के साथ करना है और लाजमी करना है, ताकि आपके पास कैलकुलेटर की प्रैक्टिस हो सके। इसके बाद ये जो हमारे पास सम आया, समीशन x समीशन y, समीशन x स्क्वायर, समीशन y स्क्वायर और समीशन x y, ये सारे सम हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सवाल हमारे पास वही सवाल लिखा हुआ है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले नंबर पे लिखते हैं ये जो डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन और एस्टिमेट द वेट ऑफ स्टूडेंट। हमने एक ऐसी रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है जिसमें क्या हो, एस्टिमेट कर सके एस्टिमेट किसे कर सकें, एस्टिमेट द वेट ऑफ स्टूडेंट को। क्योंकि मैंने कहा कि ये x हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है वो वेट ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेट ऑफ स्टूडेंट मतलब y को एस्टिमेट करना है। जब y को एस्टिमेट करना है तो फिर y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है, y ऑन x। अगर यहाँ पे ये लिखा होता है डिटरमाइन द regression line, determine the regression line and estimate the weight of student की जगह पे height of student लिखा होता, तो height क्योंकि x को रिप्रेजेंट कर रहा है, height को हमने estimate करना होता, तो यहाँ पे लिखते x on y, x on y मालूम करते। अभी उसने क्या कहा, estimate the weight of student, तो हम weight of student की वजह से y on
x मालूम करेंगे। ठीक होगी बात। हमारे पास n इज़ इक्वल टू 10 है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन x की हैं और 10 ऑब्जर्वेशन y की हैं। x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो है 10। समीशन x अगर आप ये देखें तो 670 है और समीशन y 1550 है। ये दोनों हमने यहाँ लिख लिए। समीशन एक्स स्क्वायर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 242820, हमने यहाँ पे लिखा 242820। इसी तरह समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू और समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हमने टेबल में बनाई वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बेसिकली हमने एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x मालूम करना है। उसके लिए हमें x बार और y बार की ज़रूरत है। x बार का फार्मूला आप सब बच्चों को मालूम होगा, यहाँ पे बाय चांस लिख ना सका। समीशन x ओवर n, समीशन x हमारे पास 670 है, 670 ओवर 10 इट्स डिवाइड करने के बाद आपके पास 67 आ जाएगा। y बार इज़ इक्वल टू समीशन y ओवर n, मतलब 1550 ओवर 10 इज़ इक्वल टू 155। ये x बार और ये y बार आ गया। अब हमारे पास y ऑन x इक्वेशन जो हमने मालूम करनी है वो क्या है। y ऑन x मालूम करने के लिए हम लिखेंगे y हेड इज़ इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम इसमें से a और b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूलाज और फिर इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। b का फार्मूला क्या होता है, बहुत सूटेबल फार्मूला है। जब हमारे पास इस तरह ये x और y की वैल्यूज़ दी हों तो उसके लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, समीशन एक्स वाई माइनस n एक्स बार वाई बार ओवर समीशन एक्स स्क्वायर माइनस n एक्स बार स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ क्योंकि x बार और y बार की ज़रूरत थी वो हम निकाल चुके हैं। समीशन एक्स वाई हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 104468 और समीशन एक्स स्क्वायर भी हमारे पास है 45056। ठीक होगी बात। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। बी वाई ऑन एक्स इज़ इक्वल टू समीशन एक्स वाई की वैल्यू थी हमारे पास वो n हमारे पास 10 है, x बार 67 है, y बार जो है वो 155 है। इसमें ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जवाब आ गया 3.72289। इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करने पर जब b की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम a की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। a y ऑन x का फार्मूला हमने a की याद किया हुआ है, y बार माइनस b y ऑन x और x बार। b y ऑन x की वैल्यू ये आ चुकी है, x बार और y बार वो यहाँ पे मौजूद हैं। y बार है 155, हमने 155 लिखा, उसके बाद माइनस लिखा b y ऑन x 3.72289 लिखने के बाद आगे x बार से मल्टीप्लाई करेंगे 867। 67 के साथ इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करने के बाद 155 में से माइनस करने पर आपके पास जवाब आ जाएगा a y ऑन x इज़ इक्वल टू -94.4337। पुट द वैल्यू ऑफ a y ऑन x और b y ऑन x इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सबसे पहले y हेड लिख लिया इज़ इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू है माइनस ये a है तो -94.4337 वो लिखा, या -94.4 लिख लेते हैं प्लस 3.72 और 7x। ये इक्वेशन आ गई। ये जो उसने कहा था डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन मालूम करें, वो रिग्रेशन लाइन मालूम हो गई। एंड और क्या मालूम करना है, एस्टिमेट द वेट ऑफ स्टूडेंट्स। वेट ऑफ स्टूडेंट यानी y की वैल्यू मालूम करें व्हेन द हाइट ऑफ हुज हाइट इज़ 68 इंचेस। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं कि ये हम इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं। अब हमने क्या पूछा हुआ है उसने, एस्टिमेट द वेट ऑफ द स्टूडेंट हुज हाइट इज़ 68 इंचेस। लिहाजा हम हाइट क्योंकि x को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम क्या करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 68 x की जगह पे पुट कर देंगे। तो सो y हेड, ये y के ऊपर बॉक्स बन गया है। ये इस तरह मेरे पास जो कंप्यूटर है में हमने जब टाइप किया है तो यहाँ हेड किया था, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, आई थिंक सो ये y के ऊपर हेड नज़र आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके का हेड है। लेकिन ये मैक्सिमाइज़ करने से यहाँ मल्टीमीडिया पे शायद यहाँ पे वो नहीं आ रहा हेड, बल्कि ये बॉक्स बन गया है। यहाँ हेड है, y हेड इज़ इक्वल टू, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था यहाँ पे ये। इसमें हम x की जगह पे 68 पुट कर देंगे, सिंपल 68 इंटू 3.72 वो आ जाएगा 252.95 और उसमें
0.4 को ऐड करने पे y हेड इज इक्वल टू 158.56 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कहता है फाइंड, थर्ड पार्ट में कहता है फाइंड आल्सो द एस्टिमेटेड वैल्यूज़। एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है फॉर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ हाइट। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल वो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास ये हाइट x की 10 वैल्यूज़ हैं, जिसके बाद ये इसका सम किया हुआ है, ठीक है जी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 वैल्यूज़ हो गई। इनका जब सम किया तो वो 670 आ गया, ठीक है। इसी तरह y के वैल्यूज़ का भी सम कर लिया था ये। अब फाइंड आल्सो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गिवन वैल्यूज़ ऑफ द हाइट। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं y हेड इज इक्वल टू -94.4337 प्लस 3.72289 और साथ x लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन एंड पे आंसर सही आएगा। अगर आप 4 से कम करेंगे तो फिर आपका नीचे जो एरर है वो ज़्यादा हो जाएगा। मैंने ऐसे करके देखा था, ये जब मैंने खुद सॉल्व कर रहा था तो उसमें यहाँ पे मैंने 2 डिजिट रखा था, तो यहाँ पे जो इसका सम आ रहा था वो हमारा रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं था, एरर ज़्यादा था। तो आप अगर कम से कम पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखेंगे या 4 के बजाय 5 डिजिट रखें तो एक्यूरेट होने का चांस होता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाए। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी ड्राइव की हुई है उसमें x की पहली वैल्यू 72 पुट करेंगे। 72 को 3.72289 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसमें प्लस करें -94.4337, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 173.61438। ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इसी तरह 66 पुट करने से 151 पॉइंट ये वैल्यू आ गई, 67 69 और 63 पुट करने से हमारे पास 140.10837 आ जाएंगी। इन सब वैल्यूज़ का मैंने वैसे एहतियातन टोटल भी कर लिया है। ये मेरे पास y हेड की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यूज़ हैं और ये x की वैल्यूज़ हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का कि आपने क्या करना है, सारी की सारी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ सब एस्टिमेट कर लें गिवन वैल्यू ऑफ द हाइट। हाइट की गिवन वैल्यूज़ पर एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आप मालूम कर लें। तीसरे पार्ट के बाद चौथा पार्ट हमने देखना है। चौथे पार्ट में लिखा हुआ है शो डैट, साबित करके दिखाएं सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज़। मतलब एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ये जो हमने अभी वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं इनका सम कितना है, इनका सम निकाल लें। सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का जो सम है वो क्या है, इक्वल टू, इक्वल है किसके, सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द वेट। वेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, तो लिहाजा y जो वेट है इनका सम है 1550। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी शोन इन द टेबल। हम अपने टेबल में देखते हैं समीशन y, समीशन y किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ वेट। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेट वो कितना है 1550 एंड, और हम टेबल में ज़रा गौर करें तो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ समीशन y हेड का सम कितना है 15 यानी कि 1549.9993। तो इसको जब हम राउंड अप करेंगे तो ये जो 9 है यहाँ पर आके 49 के बजाय 50 हो जाएगा। तो जब ये 50 हो गया तो इट्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1550। तो अब हम देखते हैं ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम है और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ द वेट उसका सम है। तो इसका सम 1550, इसका सम भी 1550। देन हम इन दोनों से ये फैसला कर सकते हैं कि समीशन y मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ वेट इज़ मस्ट बी इक्वल टू द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज़, इट्स इक्वल टू 1550। ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये चौथा पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब चौथे पार्ट के बाद अब हम देखते हैं इससे आगे हमारे पास क्या है। इससे आगे अगर आपको याद हो तो उसने एरर का पूछा हुआ था, एरर। नेक्स्ट 5वें नंबर पे उसने कहा फाइंड, मालूम करें द डेविएशन E इज़ इक्वल टू y माइनस y हेड। नंबर 1
हमने डेविएशन मालूम करनी है। ये x की वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास लास्ट टेबल में थी, y की वैल्यूज़ भी थी, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ भी हमने निकाल ली थी। अब एरर मालूम करना है। एरर कैसे मालूम करेंगे? उसने वैसे बुक में लिखा भी हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। फाइंड द डेविएशन, डेविएशन मालूम करें। ई फॉर एरर, एरर या यहाँ एप्सिलॉन भी लिख सकता है, आई इज़ इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट। तो अब हम यहाँ पे y की वैल्यू 178 माइनस 173.6143 इक्वल्स टू 4.38562। इसी तरह 141 में से 151 पॉइंट जो भी माइनस किया वो ये आ गया, 158 में से इसको माइनस कर दिया, 165 में से इसे माइनस करके ये सारा टोटल आ गया। अब ये डेविएशन ये हमारे पास डेविएशंस आ गए। इसके बाद लास्ट पार्ट उसने ये पूछा हुआ है, शो डेट, साबित करें दीज डेविएशन ऐड टू ज़ीरो। ये जो डेविएशन हमने मालूम की हैं इनको सम अप करें। इनको जब हमने सम किया, ऐड किया तो 0.0007 आया। वो कितना खूबसूरत नंबर है, 0.007 तो आपने देखा था, यहाँ पे 0007 आ गया। सो ये जो ई है, ई का सम, समेशन ई का सम कितना है 0.0007, इट्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0। तो यही बात हमने शो करनी थी, शो डेट दीज डेविएशन ऐड टू 0। अगर इन डेविएशन को जमा किया जाए तो उसका आंसर इट्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। इस 5 के बी पार्ट में हमने तकरीबन 6 चीज़ें की। नंबर 1 रिग्रेशन लाइन मालूम कर ली। रिग्रेशन लाइन के बाद एस्टिमेटेड वैल्यू 68 पर हमने पुट करने के बाद मालूम कर ली। नंबर 2, नंबर 3 एस्टिमेटेड वैल्यूज़ सारी की सारी मालूम की। नंबर 4 पे हमने शो डेट साबित करके दिखाया कि सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ वेट। इसके बाद नंबर 5 पे हमने एरर टर्म ई मालूम किया और नंबर 6 पे हमने उनको ऐड करने पर उनका आंसर 0 निकाल लिया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है। फॉर आइडेंटिकल मनी box contain different number of a particular type of coin and no coin, number of coin, ये no नहीं है, number डॉट डालेंगे तो number of coin of the other types, the information of the combined weight is the given below. Number of the coin in a box, x रिप्रेजेंट कर रहा है number of the coin को। एक बॉक्स है उसमें हमने 10 कॉइन डाल दिए। इसी तरह एक और बॉक्स है उसमें 20 कॉइन्स डाले, फिर 30 कॉइन्स डाल दिए और फिर हमने 40 कॉइन्स। 4 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स में 10 कॉइन, दूसरे में 20, तीसरे में 30 और चौथे में 40 कॉइन डाले। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइंड वेट ऑफ द कॉइन का और बॉक्स का, इन दोनों का कंबाइन करके वेट लिया गया है। 10 कॉइन जिस बॉक्स में डाले उस बॉक्स को प्लस 10 कॉइन्स का वेट वो 312 है। इसी तरह 20 कॉइन का प्लस बॉक्स का जो वेट है 509 है। 30 कॉइन प्लस वेट ऑफ बॉक्स, 30 कॉइन्स का वेट ऑफ 30 कॉइन्स प्लस वेट ऑफ बॉक्स, इट्स 682। और इसी तरह 40 कॉइन्स जब हमने बॉक्स में डाले तो 864 हमारे पास उसका वेट आ गया। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y on x, ये तो वही है, y on x मालूम कर लें। फिर कहता है एस्टिमेट फ्रॉम योर रिग्रेशन लाइन, ये जो आपने y on x मालूम किया उस इक्वेशन से पहला पॉइंट तो ये हो गया कि y on x मालूम करें। फिर नंबर 2 पे उसने कहा द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स, तो एम्प्टी बॉक्स अगर हमारा एक एम्प्टी बॉक्स है तो उसका वेट क्या होगा, ये नंबर 2 पॉइंट पूछा हुआ है। नंबर 3 पॉइंट उसने पूछा हुआ है द मीन वेट ऑफ द सिंगल कॉइन।
आपने सिंगल कॉइन का वेट बताना है। ये नंबर 3 पॉइंट हो गया। और नंबर 4 पॉइंट है स्टेट। यहाँ से स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट थ्रू विच द लाइन ऑफ रिग्रेशन y अपॉन x मस्ट बी पास। तो ये कितने पार्ट्स हो गए? ये तकरीबन 4 पार्ट्स हो गए। पहला y ऑन x मालूम करें, एम्प्टी बॉक्स का वेट मालूम करें, फिर मीन वेट ऑफ द सिंगल कॉइन, एक कॉइन का वेट मालूम करें, ये 3 हो गए। और चौथे नंबर पे वो पॉइंट मालूम करें, वो पॉइंट मालूम करें, उसके कोऑर्डिनेट मालूम करें जहाँ से ये लाइन मस्ट बी पास। तो माय डियर यंग स्कॉलर्स, हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, वही पुराना तरीका है। सबसे पहला पॉइंट है एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। y ऑन x मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास x की वैल्यूज़ है 10, 20, 30, 40, इनका सम कर लें जल्दी से, वो आ गया 100। y की वैल्यूज़ है 312, 509, 682, 865, इनका सम किया तो 2368 आ गया। इसी तरह हम x का स्केयर कर लेते हैं। 100 का 10 का जो स्केयर है 100 हो गया, 20 का स्केयर 400, 30 का स्केयर 900, 40 का स्केयर 1600, इसका भी सम कर लिया 3000। x y यानी 10 को मल्टीप्लाई किया 312 के साथ तो ये आ गया, 20 को 509 से मल्टीप्लाई किया तो 10180 आ गया, 30 को 682 से मल्टीप्लाई किया तो 20460 आ गया, 40 को 865 से मल्टीप्लाई किया तो 34600, और इन सब का सम करने पर 68360 आ गया। ये सबसे पहला काम होता है। यहाँ पे हमने समीशन वाई स्केयर का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर उसकी ज़रूरत हो तो वो भी बना लिया करते हैं। इनका सम जो है वो हम यहाँ लिखते हैं n इज़ इक्वल टू 4। वो कैसे पता चला? 1 2 3 4, n हमारे पास 4 है, ठीक है जनाब। अब हम n 4 है, समीशन x 100 है, समीशन y जो है वो 2368 है, समीशन x स्क्वायर 3000 और समीशन x y की वैल्यूज़। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। सबसे पहले x बार, यहाँ फार्मूला भी लिख दिया मैंने, समीशन x ओवर n इज़ इक्वल टू 100 ओवर 4, 100 ओवर 4 वो 25 आ गया। y बार इज़ इक्वल टू, ओहो यहाँ पे समीशन x ही लिखा रहने दिया, वो यहाँ से जब कॉपी किया तो यहाँ पे y लिखना था। अजीज़ तलबा यहाँ y लिख लीजिएगा, समीशन y ओवर n। y की वैल्यू कितनी है? समीशन y 2368 ओवर 4, तो वो 592 आ जाएगा। इक्वेशन जो है वो हमारे पास y हेड इज़ इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x है। अब हम क्या करेंगे? बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला वही पुराना, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट कर दी। समीशन एक्स वाई वो यहाँ से आएगा 68360 माइनस 4 इंटू 25 और 592। फिर यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर है, समीशन एक्स स्क्वायर 3000 है, तो 3000 माइनस 4 इंटू 25 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 18.32 आ गया। फिर बी ए वाई ऑन एक्स का फार्मूला तो यही रहता है, वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स और एक्स बार। यहाँ पे हम देखते हैं ए वाई ऑन एक्स इज़ इक्वल टू वाई बार, वो हम यहाँ से देखते हैं वाई बार 592 है वो लिख लेते हैं, माइनस बी वाई ऑन एक्स 18.32 वो लिख लिया, एक्स बार वो यहाँ से देखा 25 पुट कर दिया। 25 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 18.32 के साथ और फिर एंड पे 592 में माइनस कर देंगे तो वो 134 आ जाएगा। ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू लिख देनी है। तो वाई हेड इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए की वैल्यू 134, ए की वैल्यू है 134 और प्लस बी की वैल्यू है 18.32 और एक्स ये हमने लिख ली। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट उसने कहा एस्टिमेट फ्रॉम योर रिग्रेशन लाइन। अपनी रिग्रेशन लाइन से मालूम करें, क्या मालूम करें? द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन जो अभी हमने सॉल्व की है वो ये है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स पुट करने, एम्प्टी बॉक्स यानी बॉक्स है, सिर्फ बॉक्स का वेट मालूम करना है। तो बॉक्स का वेट कैसे मालूम करेंगे? उसमें कॉइन कितने हैं?
एम्प्टी है, अच्छा उसमें कॉइन तो ज़ीरो हैं, तो x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कॉइन को, तो नंबर ऑफ़ कॉइन उसमें है ही नहीं, तो सो पुट द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब आपने ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पे ज़ीरो मल्टीप्लाई किया 18.32 से, तो आपके पास ज़ीरो आ गया, और ज़ीरो को जब 134 से मल्टीप्लाई किया तो y हेड इज़ इक्वल टू 134, तो एम्प्टी बॉक्स इज़ इक्वल टू 134, और 134 जो है वो क्या है, वो है a की वैल्यू। अगर हम देखें तो a की वैल्यू 134 है, तो ये 134 जो है ये a की वैल्यू है। जब ये a की वैल्यू है तो ये क्या है, नंबर ऑफ वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, ओनली बॉक्स, सिर्फ बॉक्स का जो वेट है वो 134 है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, एस्टिमेट फ्रॉम योर रिग्रेशन लाइन। ये जो आपके पास रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट हो चुकी है, उससे आप क्या करें, द मीन वेट ऑफ द सिंगल कॉइन, एक कॉइन का वेट बताएं। द मीन वेट ऑफ द सिंगल कॉइन कैसे बताओगे आप? सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि ज़ीरो कॉइन, हमने खाली बॉक्स जैसे लास्ट टाइम हमने किया सेकंड पार्ट में, तो ज़ीरो पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें जब हमने ज़ीरो पुट किया वो ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई हुआ, ज़ीरो हो गया, 134 उसमें ऐड करेंगे तो 134 आ गया। जब हमारे पास कोई भी कॉइन नहीं है तो बॉक्स का वेट है 134। अब हम एक कॉइन डालते हैं और फिर देखते हैं कि कॉइन एक है और इसके साथ जो बॉक्स है उसका वेट मिला के कितना है। हमारे पास एस्टिमेटेड लाइन ये है 134 प्लस 18.32x। इसमें x की जगह पे हम एक कॉइन लिख देते हैं कि 1 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 18.32 से तो आंसर आएगा 18.32। उसको जब प्लस करेंगे 134 से तो वो आ जाएगा 152.32। अब ये जो सम है ये किसका सम है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू किसकी है, एक कॉइन की और 7 वेट ऑफ बॉक्स की। और ये ऊपर क्या है, ये ओनली खाली वेट ऑफ बॉक्स है। तो इसमें से जब इसको माइनस करते हैं 152.32 माइनस 134, तो आंसर क्या आया 18.32। तो ये जो 18.32 है इट्स अ वेट ऑफ द सिंगल कॉइन 18.32। सो 18.32 मीन्स द वेट ऑफ द सिंगल कॉइन, इट इज़ द वैल्यू ऑफ by ऑन x। जिस तरह मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास y हेड आया वो 134a आया, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू एम्प्टी बॉक्स का वेट है और b की वैल्यू 18.32। 18.32 जो है वो मीन वेट ऑफ द सिंगल कॉइन है। यहाँ पे ये जो 18.32 है ये यहाँ पे अजीज़ तुलबा यहाँ पे 18.32 लिखेंगे, ठीक है, 18.32 ये वैल्यू गलत लिखी हुई है। तो by ऑन x, यहाँ पे हमारे पास by ऑन x की वैल्यू जो है, by ऑन x की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास 18.32 है। लिहाजा आप बच्चे यहाँ पे 18.32 लिखेंगे और मीन वेट ऑफ सिंगल कॉइन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है शायद, जी ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें पूछा हुआ है स्टेट, आपने लिखना है, बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं थ्रू विच द लाइन रिग्रेशन y अपॉन x, ये जो y अपॉन x है ये मस्ट पास, वहाँ से गुजरे। स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन पॉइंट थ्रू विच द लाइन रिग्रेशन y मस्ट पास। तो क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पे हम पुट कर देते हैं x बार। x बार कितना है, x बार इज इक्वल टू 25, तो हम 25 पुट करते हैं x की जगह पे। x इज इक्वल टू x बार और x बार इज इक्वल टू 25। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 134 प्लस 18.32x। इस x की जगह पे 25 पुट करते हैं, 25 पुट किया, इससे मल्टीप्लाई करके 134 में प्लस किया, तो वो हमारे पास आंसर क्या आ गया 592। अब ये 592 जो आंसर आया, ये देखें y बार की वैल्यू क्या है 592 है। लिहाजा
हम ये देखते हैं कि x बार पुट करने से y हेड जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो y बार आ गया, लिहाजा x बार और y बार इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वन पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। 25 और 592 इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट थ्रू विच द लाइन ऑफ रेगुलेशन ऑफ y अपॉन x मस्ट पास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 का बी और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को ये सवाल दोनों समझ आ चुके होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 की इम्पोर्टेंस बताई कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करने से आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। लिहाजा इसी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ए पार्ट को कंप्लीट हमने कर लिया है। इसके चारों पार्ट 5 पार्ट पूछे हुए थे, वो पाँचों के पाँचों कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को समझ आई होगी। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता करें, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और वालदैन की और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अल्लाह ताला आपको अता करे, हम सब को अता करे, ज़िंदगी ईमान वाली अता करे और आखिरत जब आखिरी लम्हा आए तो हमारे मुँह पर कलमा शरीफ जारी फरमा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि ज़िंदगी तो ईमान के साथ गुजारी, आखिरी लम्हे भी ईमान वाला मिल जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।